हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रीलिम्स के 3 बड़े एग्ज़ाम आईपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क प्री फाइनली ख़त्म हो गए हैं। और जब ये 3 एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके 3 बड़े मेंस एग्ज़ाम भी अलाइन हो गए हैं, जिनकी डेट्स हमारी बहुत क्लियर है। अगर आप सबको पता है तो आप जानते हैं कि आरआरबी पीओ मेंस 29 सितंबर को है, आरआरबी क्लर्क मेंस 6 अक्टूबर को है और आईपीएस क्लर्क मेंस 13 अक्टूबर को होने वाला है। जैसे ही आप आईपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम देंगे, 5 दिन बाद आपका आईपीएस पीओ एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आईपीएस पीओ एग्ज़ाम 19 और 20 अक्टूबर को होने वाला है। इसके बारे में हमें बहुत अच्छा आइडिया है। ध्यान रखिए कि इसके बाद आईपीएस पीओ का मेंस है 30 नवंबर को होने वाला है। अब बस आज की डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 15-20 दिन हैं। वो आरआरबी क्लर्क मेंस में 1 महीना का है और वहीं 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको आईपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम मिलेगा। जब हम आईपीएस पीओ की बात कर रहे हैं तो आज हमारे पास से लगभग 1.5 महीने का टाइम है, जो हम आराम से 1.5 महीने से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सबके सितंबर का महीना आपका ये प्रॉपर महीना, इसका रीज़न ये है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको उसको क्वालिफाई करना है। आपके मार्क्स काउंट नहीं होते, आपके मार्क्स सिर्फ मेंस के लिए काउंट होते हैं। अगर आप आरआरबी क्लर्क या आईपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका सेशन डायरेक्ट है और उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ से आपकी मेंस की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए, प्लानिंग पे काम करिए। अगले 1 से 1.5 महीने में आप दोनों चीज़ आपके लिए आसान होंगी। आपके पास 3 मेन हैं, यानी पहली मेंस तो ये है कि आपको डेली करंट अफेयर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, जिसका लेवल हाई रहता है, जिसका हाई लेवल पैटर्न हम लोग मेंस में देखते हैं। आप उसको टॉपिक वाइज कवर करिए, उसका सेक्शन मॉक दें और जब टॉपिक आने पे टॉपिक आपका सेक्शन मॉक में कवर हो जाए तो आप ओवरऑल मॉक दें और कंप्लीट पैटर्न से फैमिलियर होना शुरू हो जाएं। आपके पास एक एग्ज़ाम भी है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। पीओ के लिए आपके पास डेली 1-2 घंटा है। अगर आप 1 घंटा मॉक को डेडिकेट करते हैं तो उसको ज़रूर दें। अगर आपका आईबीपीएस पीओ के लिए कुछ क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ 2-3 घंटे का टाइम दें। लेकिन उसके बाद देखिए, यहाँ आपका शेड्यूल थोड़ा बढ़ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके पास 2-3 घंटे ही तैयारी करेंगे, इतनी तैयारी काफ़ी है। अगर आप आईबीपीएस को भी टारगेट करते हैं और मेंस को भी, तो आपको थोड़ा और टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आपको 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आपका कुछ टाइम लेगा। क्वांट या रीजनिंग की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो आपको थोड़ा बहुत टाइम लेगी। किसी दिन आपने मेंस का पेपर दिया तो कंप्लीट है, जो कंप्लीट है वो आपके लगभग 2.5 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम लगता है। तो चलिए इसके लिए एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेते हैं। कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको यहाँ स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा। आप 10 बार वीडियो देखेंगे, आपकी स्ट्रेटजी को समझिए। आपको यहाँ टाइम बनाना पड़ेगा। आपके पास बहुत कम टाइम है, तो ज़्यादा फोकस करें मॉक्स पर, मेंस के मॉक्स पर भी ज़्यादा फोकस करें। उनको अच्छे से सीखें कि कोशिश करें कि जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियों की संख्या को प्रॉपर कंसीडर करें। जैसे कि ये हाई लेवल पैटर्न मैं मिस कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे मौका दें। अगले 1 महीने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम कर चुके हैं, दुनिया भर की सारी बातों को छोड़कर आपका सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।